वेलकम टू सोल सोसाइटी गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आपके बढ़िया हो गए और आगे भी बढ़िया रहो। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विनलैंड सागा का चैप्टर 102। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे थॉरफिन सभी को अपने पास्ट के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे वो आगे विनलैंड में एक पीसफुल कंट्री बनाना चाहता है। और अब आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लेफ की शिप पर कोई बोरे में छुपकर भाग रहा होता है, जिसको लेफ और उसका आदमी पकड़ रहे होते हैं। और तभी लेफ बोलता है कि हार मान लो बच्चे, वैसे भी यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, और उसे पकड़ लेता है। तभी उसमें से एक छोटी सी बच्ची निकल के बोट की रस्सी पर चढ़ जाती है। लेफ बोलता है नीचे उतर जाओ, वो बहुत खतरनाक है। और वो छोटी सी बच्ची बोलती है लेफ तुम झूठे, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे इस कंट्री से बाहर ले जाओगे। तभी मोड लेफ से पूछता है क्या आपने कोई ऐसा वादा किया था? लेफ बोलता है नहीं, उसे कोई गलतफहमी हुई है। और बोलता है गुदरिद, मैंने तुमसे कहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। गुदरिद बोलती है मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, सिर्फ इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो लेफ, और मैं अभी जाऊंगी। मोड बोलता है यह आपकी गलती है पिताजी, वैसे भी आप विनलैंड और अलग अलग कंट्रीज की कहानियां सुनाती फिरती हो सभी को, और वैसे भी वो एक छोटी सी बच्ची है, आपको उसे दोष नहीं देना चाहिए। लेफ बोलता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और गुदरिद बोलती है मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरी शादी कर दी जाएगी और मैं एक घर में हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगी। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि शिप चलाना आदमी का काम है और घर को संभालना औरत का। तभी लेफ कहता है इसमें गलत क्या है, वैसे भी घर को संभालना सबसे जरूरी काम है। गुदरिद बोलती है मैंने कब कहा ये गलत है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि सिर्फ आदमी ही शिप पर जा सकते हैं, औरतें नहीं, मुझे शिप पर जाना है। और मोड कहता है मुझे पता है पिताजी आपको उसके लिए बुरा लग रहा है, आप उसकी बातें मत सुनिए, वैसे भी जब वो बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी। और आखिर में लेफ बोलता है ठीक है सॉरी मेरी गलती है, चलो अब ग्रीनलैंड वापस चलते हैं गुदरिद को उसके परिवार को वापस करने। फिर गुदरिद बोलती है ऐसी कोशिश भी मत करना, मैं इस रस्सी को काट दूंगी। और फिर ये लोग दोबारा से बहस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक बैरल में कोई छुपा हुआ होता है जो कि किसी समुद्र के किनारे पर होता है। और वो बोलता है कि शिप्स मेरे सामने ही खड़ी हुई हैं, फिर भी मैं उनसे दूर हूँ, मुझे शाम होने तक का इंतजार करना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गुदरिद है, जो कि बोलती है कि जैसे ही मेरे सामने खड़े हुए आदमी मुड़ेंगे मुझे आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही वो आदमी मुड़ते हैं गुदरिद आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक आदमी कुछ नोटिस कर लेता है और पीछे घूमता है। और दूसरा आदमी बोलता है शायद वो तुम्हारा वहम होगा। और इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है हाफदन के फार्म का, जहाँ पर सिगर्ड बोलता है क्या गुदरिद भाग गई? और वो अपने आदमियों से गुस्से में बोलता है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, अगर तुमने उसे शाम होने से पहले नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके मच्छियों को खिला दूंगा। और फिर से सीन शिफ्ट होता है उसी किनारे पे, जहाँ पे थॉरफिन और सभी लोग आ जाते हैं। और बगाई बोलता है क्या ये सारी शिप्स हाफदन के हैं? तभी थॉरफिन बोलता है लगता है हाफदन बहुत अमीर है, मेरी तो उससे और भी उम्मीद बढ़ गई है। तभी लेफ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, हाफदन के बेटे की शादी है तो ये उनके मेहमानों की शिप्स हैं। और तभी थॉरफिन मुस्कुराते हुए कहता है ये तो और भी अच्छी बात है। एनर पूछता है इसमें क्या अच्छा है? तभी लेफ बोलता है बिल्कुल सही, अभी उसका मूड बहुत अच्छा होगा, साथ ही में हम उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट भी लाए हैं। वैसे मैंने सुना है जितना डरावना हाफदन दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि उसके गांव में सभी उसको अच्छा इंसान मानते हैं। मैंने उस आदमी के बारे में दोनों ही अच्छी भी और बुरी भी बातें सुनी है। थॉरफिन पूछता है बुरी बातें? और लेफ बोलता है हाँ, जब आसपास के खेत मुसीबत में होते हैं तब हाफदन उन्हें अच्छी कीमत में खरीद लेता है। और ये बताता है कि वो कितना चालाक आदमी है। वैसे लोग बोलते हैं कि जो भी लोग उसके अंडर काम करते हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती और अच्छा जीवन जीते हैं। और ये बताता है कि उसकी ताकत कितनी है, साथ में उसकी थोड़ी बहुत अच्छाई। ये सभी बातें चल रही होती हैं, तभी थॉरफिन पीछे देखने लग जाता है। और लेफ पूछता है क्या हुआ थॉरफिन? और थॉरफिन बोलता है वो बैरल अभी हिल रहा था। और तभी गुदरिद सोचती है कि वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है, लगता है मैं पकड़ी जा चुकी हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं चलना चाहिए था, प्लीज उनको ये लगे कि ये सिर्फ एक भ्रम है। और तभी वो बैरल के छेद में से लेफ को देखती है और बोलती है लेफ झूठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे छोड़ने की? और इसी के साथ वो गुस्से में पास आते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मैं इस मुसीबत में आके फंस गई हूँ। और लेफ बोलता है मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं किसी बैरल को नहीं जानता। और तभी गुदरिद उस बैरल को हटाती है और लेफ बोलता है गुदरिद
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी गुदरित बोलती है, मुझे अपनी शिप पे छुपने दो, वो बुरे आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। लीफ पूछता है, क्या? कौन बुरे लोग? मुझे सब बताओ। गुदरित बोलती है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन पहले मुझे शिप पे आने दो। लीफ बोलता है, मैं तुम्हें शिप पे नहीं आने दे सकता, क्योंकि जब भी तुम मेरी शिप पे आती हो तुम्हें उतारना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। तभी पीछे से बगाई बोलता है, आपको अपने छोटे भाई की पत्नी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। एनर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? छोटे भाई की पत्नी? लेकिन वो तो बहुत यंग है, क्या वो 20 साल की भी है? और फिर वो दोनों वही बहस करने लग जाते हैं जो कि हमने फ्लैशबैक में देखा। और फिर गुदरित बोलती है, तुम हमेशा की तरह वही बात कर रहे हो कि औरत नाव पे नहीं जा सकती। और फिर लीफ बिल्कुल गुस्से में बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पसंद है कि नहीं, ये एक परंपरा है कि एक औरत कभी सेलर नहीं बन सकती। आदमियों ने हमेशा से नाव पर सवारी की है और औरतों ने घर को संभाला है, ये ऐसा ही है। और गुदरित, तुम एक औरत हो। और बगाई बोलता है, अभी आपको शांत हो जाना चाहिए। तभी गुदरित एक चाकू निकाल लेती है, सभी लोग शौक में चले जाते हैं और लीफ बोलता है, गुदरित शांत हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी गुदरित नहीं रुकती है और फिर वो अपनी चोटी काट लेती है। एंड लुक एट दिस पैनल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और एक बार इन लोगों की शक्ल देखो। फिर गुदरित बोलती है, मैं अब कोई औरत नहीं हूँ, ना तुमने किसी औरत को छोटे वालों के साथ देखा होगा, तो मुझे अब अपनी शिप पे आने दो। पर लीफ बोलता है, पहले मुझे सब बताओ। और तभी वहाँ पे सिगार्ड के लोग गुदरित को ढूंढते हुए आ जाते हैं और गुदरित वहाँ से भागती है जिससे वो लोग उसे देख ना पाए। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत ही जोर से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी सिगार्ड से बोलता है, देखो सर वहाँ पे। और सिगार्ड वहाँ पे देखता है कि गुदरित बेहोश पड़ी हुई है, उसकी चोटी कटी हुई है और उसे 4-5 लोगों ने घेर रखा है। और सिगार्ड गुस्से में कहता है, आखिर वो लोग गुदरित के साथ कर क्या रहे हैं? सो गाइस, इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। और आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर परसों आ जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।